बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बड़े पते की है। भगवान है सामने बैठे हैं, भगवान से कहा करिए प्रभु जीवन में कोई अभाव बना रहे, अभाव बना रहेगा तो भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहेगा, नहीं तो भगवान भूल जाते हैं। यहां दर्शन करिए, सुग्रीव भुला गया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर जो गालों पे पड़ता न माया का चाटा, कभी भी ना लगता तेरा नाम साचा। जो आगे विपत्ति की खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो सुग्रीव भूल गए, भगवान को आया क्रोध, निकाले बाण, सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हटाऊं मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा। किसको मारूंगा? किसको मारूंगा? सुग्रीव को। इसके भीतर का अर्थ है, भगवान कहना चाहते हैं जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर यदि हटाऊं तो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा यदि उसी बाण से सुग्रीव को मार दूं तो कल जगत राम को मूढ़ कहेगा। क्यों? संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार संबंध बन गया फिर विचार न करिए, अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए। राम जी को आवेश में देखकर लक्ष्मण जी बोले भैया आप रुकिए, मैं जाता हूं, मार के आ जाता हूं। भगवान बोले मारना मत, केवल डरा करके ले आओ। सुग्रीव जी आए, क्षमा याचना किए, भगवान ने क्षमा किया। भगवान ने कहा उपाय करो सीता जी का पता लगे। छोटे छोटे कपियों को बुलाकर कहा आप लोग पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे 1 महीने में आना है। टर्म कंडीशन सप्लाई। ये नहीं कि आप पता लगाने गए तो फिर आपका पता लगाना पड़े। 1 महीने में आना है। दूसरी बात ये नहीं कि गए 1 महीना सो करके चले आए, यही सब चलवे ना बाबा। आना है तो पता लगा के ही आना है। यो जो खाली हाथ लौट के आएगा आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपियों के जाने के बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, श्वेनमान जी, अंगद जी, नल नील गव गवाक्ष द्विविद मयंद सठ निसठ, इन सबको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। कंडीशन सप्लाई, आपको भी 1 महीने में आना है, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा करके आना है। इस प्रसंग को मैंने सुनाया था बीच में एक दिन। सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया, भगवान ने मुद्रिका निकाल कर दी और कहा अनेक प्रकार से सीता जी को समझा करके शीघ्र आइएगा। हनुमान जी लेकर गए, स्वयं प्रभा जी मिली गुफा में। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेजा है। समुद्र के किनारे संपाति जी मिले, सीता जी का पता बताया। किसने? संपाति जी ने। बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जिसके अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं, अशोक वृक्ष के नीचे मैं देख रहा हूं। जामुन जी बोले और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। बूढ़ भयऊं नत करते कछुक सहाय तो, बूढ़ा हो गया हूं इसलिए और हेल्प नहीं कर सकता हूं, एक हेल्प और कर दूंगा।
आप में से जो 100 योजन की छलांग लगाने की शक्ति रखेगा वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। कितना योजन? 100 योजन। 100 योजन समझ में आता है? एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। संगरिया से 1200 किलोमीटर दूरी पर कौन सा शहर होगा? अयोध्या। अच्छा चलिए अयोध्या। संपाति जी बोले संगरिया में जंप करे तो अयोध्या में जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग जो मारेगा वो राम जी का कार्य पूरा करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। ये सारे कपि बानर आपस में बैठ के, उनको तो जाना नहीं था, प्रवचन दिए चले गए। जाना हम लोगों को है, कौन जाएगा इतनी दूर, इतना लंबा छलांग कौन मार पाएगा? एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। एक ने कहा तुम क्या मारे हो? 30 योजन मार के मैं बैठा हूं। एक कपि ने कहा तुम 30, जामोन जी हमारा 50 लिखिए, हम 50 योजन गए हैं। जामोन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। बोले शाबाश क्या बात है, 50 योजन का वीर बैठा है, 50% कवर हो गया। और कोई वीर यहां बैठा है। एक कपि ने कहा 70 योजन लिखिए हमारा नाम, 70 योजन में 70 योजन चला जाऊंगा। बोले शाबाश, ताली बजाइए इनके लिए, 70 योजन जाएंगे। और कोई वीर, एक कपि हिम्मत बांध रहा है। जामुन जी बोले जल्दी बोलो कितना, 75 लिखे कि 80? 90 योजन लिखिए मेरा, 90 योजन चला जाऊंगा। जामुन जी बोले बस और एक बार हिम्मत बांध लो, 90 के बाद 100 पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस न ले। 90 वाला बार बार बोले हम जाएं। जामुन जी बोले 2 मिनट रुक जाओ। बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब के मर जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है। युवा अवस्था में भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं युवा रहता बताता 100 योजन किसको कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा सिय संशय कछु। जामुन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो? जाना नहीं है, जाकर आना है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? एकदम सरकार आज के समय की स्थिति है, जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जा सकता 20 योजन 30 योजन अपन विजिटिंग कार्ड छपवा के बांट रहे। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करना वो केवल हल्ला करता है। ए फूल ठीक कर दो, झाड़ू लगा दो। एक जगह सरकार हम शादी में गए थे, गांव में पंगत चल रही थी, मैं बैठा हुआ था। एक आदमी था वहां, फूफा था। कोई फूफा जी होंगे तो नाराज ना होंगे। वो फूफा था सबका, वो कोई काम ना करे, पीछे हाथ लगा के हाँ चलो वहां पूरी चलाओ, सब्जी चलाओ, पानी चलाओ, यही करे। सारे लोग भोजन, मैं बैठे देख रहा हूं, सारे लोग भोजन कर लिए थे, यहां तक कि कोई पानी भी अब नहीं लेने वाला था, उठने वाले थे। तब तक पूरे आयोजन का जो मालिक था वो चला आया। और ये जैसे देखा मालिक आ रहे हैं, तुरंत दौड़ा, चटनी की बाल्टी उठाया, चटनी 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 लगा सबको चटनी चलाने। काहे वो देखे कि हम काम कर रहे हैं। जाना किसको है? हनुमान जी को। हनुमान जी मौन बैठे हैं। जामन जी कपियों से पूछे कहां है बजरंग बली? बोले पता नहीं, सलासर में जाके बैठे हुए हैं। जामन जी जाकर हनुमान जी से बोले कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे ओ बलवाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन आप बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना।
कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले बजरंग बली कहिए आप क्यों मौन है, जाएंगे ना उस पार। पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते, कहिए जाएंगे ना आप। हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले कुछ नहीं याद है, कीर्तन छोड़ के। जामन जी स्मरण दिलाए, हे बजरंग बली आपका अवतार राम काज लगी तव अवतारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा। कहा आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विराट रूप धारण कर लिए, सारे बानर ऐसे देखने लगे। हनुमान जी पर्वत का आकार लेकर सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। जल्दी बताइए क्या करूं, रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका को लेकर आऊं, बताइए। जामन जी बोले नीचे आइए, पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारेंगे, डोंट टच हिम, न सेना को मारेंगे, न लंका को यहां लेकर आएंगे। हनुमान जी बोले करेंगे क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखि कहूँ सुधि आए, सीतहि देखि कहूँ सुधि आए, सीतहि देखि कहूँ सुधि आए। जामन जी बोले चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और देख करके आके राम जी को बताइए। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणों को 2-3 फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना 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 ना, उसके लिए रघुनाथ जी पर्याप्त हैं। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी। रघुनाथ जी कपियों की सेना लेकर जाएंगे, भगवान ही मार करके दुष्टों को और भगवान ही सीता जी को लाएंगे, हम लोग केवल कौतुक के लिए रहेंगे। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप लोग पढ़ते होंगे सुंदरकांड हमेशा। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। और देखिए मैं निवेदन करूं, यदि जामवंत जी महाराज न होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण को वरदान मिला है या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। हनुमान जी बानर रूप में ही जाके मार के चले आते उसको। इसीलिए हर समिति में हर ग्रुप में 2-3 वृद्ध लोगों का होना अति आवश्यक है। युवान भाई को रखिए, जाकर झगड़ा करके मुंह फोड़ फाड़ के चले आएंगे। बुजुर्ग लोग किसी भी समस्या को वार्ता से सुलझाने का प्रयास करते हैं। जामन जी की बात अच्छी लगी हनुमान जी को। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, आप लोग यहां से न जाइएगा। कब तक? जब तक मैं वापस न आ जाऊं सीता मैया को देखकर।
हनुमान जी की जगह आज का कोई आदमी रहता तो कहता आप लोग जाके कहिए हम गए हैं, पता लगा के आ रहे हैं। हनुमान जी नहीं बोले। क्यों? हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे, बाद में मैं जाऊंगा तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और जब मैं पता लगा कर आऊंगा, सबको लेकर के जाऊंगा, तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा जाइएगा मत, खड़े रहिए। ये भक्त का स्वभाव, जो भगत नहीं होता है, चतुर आदमी होता है, वो क्या करता है, काम दूसरा कोई करता है और नेम प्लेट वो अपना लगाता है। वो केवल सरकार बल्क में छपवा के रखा है स्टिकर, जहां काम बनाए थे स्टिकर चिपका दो, मेड बाय मी, बनाया किसी और ने। भक्त क्या करता है, बांटता है। आप भी बांटिए। भक्त तो कहता ही नहीं कि मैं कर रहा हूं, वो तो ये कहता है कि करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। हनुमान जी बोले जाइएगा मत, रुके रहिए। जब लगी आवो सीता ही देखी। इस बार तो हम संक्षेप में आपको सुंदर कांड सुना दे रहे हैं। 27 में भगवत कृपा रही, 2027 में जब फिर यहाँ सेवा देने 9 दिन के लिए आएंगे, तो उसमें एक दिन पूरा हम लोग सुंदर कांड ही गाएंगे। विधिवत प्रारंभ के प्रसंगों को संक्षेप में करके जिनको सुन लिए हैं, अयोध्या कांड से आगे अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, इन सभी कथाओं को विस्तार से श्रवण करेंगे। हनुमान जी महाराज सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए, और देखिए ये रनवे है हनुमान जी का। जहाज उड़ने से पहले रनवे पे जाता है, खड़ा होता है, उसके बाद अपने दोनों इंजन का थ्रस्ट फुल कर देता है। इंजन चालू करके हनुमान जी अपन इंजन चालू कर रहे हैं। बार बार रघुवीर संहारी, दर्शन करिए कैसे हनुमान जी का इंजन शुरू हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर के पवन तनय बल भारी। हनुमान जी चल पड़े। सरकार जहाज आगे बढ़ता है तो पीछे थ्रस्ट निकलता है,
न्यूटन ने गति का सिद्धांत दिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हनुमान जी ऊपर गए, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हुई, उतना बल नीचे गया, चले उसोगा पाताल तुरंता, पाताल तक सब कांप गया। समुद्र में पर्वत है, मैनाक ने निकलकर कहा हनुमान जी थोड़ा विश्राम करिए। हनुमान जी बोले विश्राम, आपको पहले प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहावे। हनुमान जी आगे बढ़ गए। हलचल कहां तक गई थी? पाताल में। रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। पता चला हनुमान जी जा रहे हैं, सोचे हनुमान जी पहुंच नहीं पाएंगे देवता लोग। बुद्धि बल का पता लेने के लिए सुरसा को भेजा। सुरसा के सामने खड़ी हो गई, बोली खाऊंगी। हनुमान जी बहुत रिक्वेस्ट किए, मान जाओ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, बाद में अपने आप तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा। बोले नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। 1 योजन का उसने शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुंह खोला। आप कल्पना करिए 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, 1200 किलोमीटर। सत योजन तही आनन कीन्हा। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। फिर मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां रहेगा सीता जी के पास। भगवान सोचेंगे भेजा हूं सीधे, ये ऊपर कहां जा रहे हैं? क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 की नहीं होगी? 1 योजन से शुरू भई, 100 योजन का मुख खोल लिया। बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप धारण करके उसके पेट में जाकर फिर बाहर आ गए आधे घंटे बाद। बोले तुम्हारे पेट में से आया हूं। सुरसा बोली कब चले गए? मैं बोल हनुमान जी बोले मैं जाके आया हूं, विश्वास करो। नहीं तुम नहीं गए हो। हनुमान जी बोले तुम्हारा लीवर फैटी हो गया है ना, ब्लॉकेज बढ़ गया है, कहियो अटैक आ सकता है तुमको। हाँ, किडनी भी खराब हो रखा है, मैं सब भीतर देख के आया हूं। सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए हमको भेजा था। जाइए आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। समुद्र में लंका के पहले एक राक्षसी सी सिंह का हनुमान जी की छाया पकड़ी। हनुमान जी बांधे मुष्टिका सिंहिका के सिर पर, एक राम जी का प्रसादी दिए। जय श्री राम। समाप्त। लंका के एक शिखर पर चढ़े। लंका में देखे चारों तरफ योद्धा। बोले दिन में जाना, खतरे से खाली नहीं, अंधकार में जाऊंगा। संध्या के बाद छोटा सा बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा जन्म लेता है उतना बड़ा साइज बनाकर, मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहिनिंदरे, सो कह चल सिमोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सख मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव धीरे धीरे जाने लगे। लंकनी थी मेन गेट पर लंका के, नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी है आंख में। उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली ऐ सट, मेरी रहते लंका में चोर की भांति जा रहा है, तो जानता नहीं मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले केवल चोर खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? हनुमान जी मुष्टिका अपना बांध के ऐसे अब पीछे ऐसे रखे थे। हनुमान जी बोले अरे चोर को खाती हो बताओ? खाना है तो आम खाओ। बोली आम क्या होता है? व्हाट इज मैंगो? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो राम को और आम को नहीं जानता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। बोली राम का नाम मत लेना लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले खाने का मन हो रहा है ना,
पीछे वही रखा हूं आम, मलदहवा लेके आया हूं स्पेशल तुम्हारे लिए दम। बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले वो अभी खिला के एक जन को आ रहा हूं, अभी पानी में दिया हूं, खा रही है वो, नीचे आओ अभी खिलाता हूं। वो स्वामी जी कहते जैसे लंकनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, अब मुठिका एक महाकपि हनी, हनी मतलब धर देना, भगवान का नाम लिए, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, धर दिए। ऐसी मुष्टिका धरे, खून की उल्टी करके उतना दूर गई, डुमलिया मार